Assalamu alaikum class and welcome to the 11th week of Total Quality Management. And here I am your lecturer, Mohammad Irfan. So before starting the lecture, let me get a recap of the last week. In the 10th week, we have discussed about the just-in-time that is called JIT, how you can use the inventory system और JIT को जो implement करके आप किस तरह अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और जब आप कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो वही एफर्ट्स वही आपकी जो कॉस्ट आप जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो जो टाइम आपका जो है जो एरिया आपका जो है काफी सारी चीजें जो है वो सफर कर रही हैं फॉर द बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री। तो वो तमाम चीजें आपकी क्वालिटी को जो है वो इनहेंस करने में काम आएगी। तो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग और उसको हमने बड़े डीपली जो है वो डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। और उसकी जो है वो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी तमाम मौजूद है। So if you have any query on it, so you can download this thing from the URLs of your portal and then easily can listen all the lectures again. अगर फिर भी आपको कोई issues है, then you can ask me. Okay, you have a different medium to contact me via WhatsApp. You can contact me on the email और during class हम एक कुछ sessions रखेंगे for our question answering. तो उसके अंदर भी जो है वो हम आपस में इंटरेक्शन इंशाल्लाह इसमें और कर लेंगे। So in the today lecture, in the total quality management, हमारे पास जो है वो QFD आज का जो लेक्चर है इट्स ऑल डिपेंड ऑन QFD। ये हम देखेंगे कि QFD क्या होता है, QFD जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट में किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, QFD जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो इज द फाउंडर ऑफ QFD। ये तमाम चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बिफोर वी स्टार्टिंग द QFD, फ्रॉम वेयर वी हैव दिस गेटिंग, ये हम जो है वो क्वालिटी डिजाइनिंग के टाइम पे व्हेनेवर वी आर डिजाइनिंग योर क्वालिटी, डिजाइन द वे ऑफ योर कंपनी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट, उस टाइम पे जो है वो हम QFD को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। So what is the QFD? The abbreviate is Quality Function Deployment, that is called QFD। और इसको जो है वो हम द हाउस ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। So let me give you the small review and the small introduction about the this thing कि क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है। जैसे कि आपको भी मैंने बताया है कि इसको हम द हाउस ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। देखिए, why we calling this house of quality?
हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो इस वजह से कहा जाता है बिकॉज उसमें जो है वो हम जैसे एक घर होता है ना हमारा, ठीक है, एक हाउस के अंदर आपके पास डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट डाइवर्सिफाई किस्म की जो है वो चीजें मौजूद होती हैं, और ऑल द फंक्शन जो है वो आपके पास एक घर में मौजूद होते हैं। मतलब इफ यू आर कॉलिंग अ स्पेस, इफ यू आर कॉलिंग अ एरिया इज कॉल्ड हाउस, तो उसके अंदर हाउस अगर आपने किसी चीज को कह दिया है, so it's mean you have to get all the things, the all the facilities on that area. So that's why we are calling the QFD, quality function development deployment, is called the house of quality. मतलब जब आप एक कोई घर बना रहे होते हैं तो उस वक्त आप तमाम चीजों की जो है वो एक डायग्राम अपने दिमाग में, एक आर्किटेक्ट एक दिमाग में, एक पूरा एक सिस्टम अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेते हैं, because you are trying to get all the things should be up perfectly to be do at that area. कोई भी एक ऐसी चीज आप उसको जो है वो वहां पे निग्लेक्ट करना नहीं चाहते. So that is your called house. So the same thing we have done in the house of quality. उसके अंदर भी जो है वो आप देख रहे होते हैं कि यार कोई भी जो है वो मतलब कि जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं आप इसको, तो जैसे एक घर के अंदर मैंने आपको बताया ना कि आप हर मतलब के तरीके से, हर एंगल से जो है वो उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, ठीक है, विद पर्टिकुलरली कि हमारे पास जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम मतलब कि कोई भी जो है वो चीज उसमें रह ना जाए. तो इसी तरह जब QFD इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, सो QFD इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी जो है वो हमारे पास हाउस ऑफ क्वालिटी वाला जो है वो हिसाब चल रहा होता है. सो फ्रॉम वेयर इज दिस ओरिजिनेट, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, कैसे ये जो है वो आगे चला है, उसमें थोड़ा डिस्कस करने से पहले हम इसको लेक्चर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. As we have in the every lecture we have the agenda. तो एजेंडा जो है वो आज का यही है कि हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन जो थोड़ा सा आपको मैंने दे ही दिया क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट का. देन वी हैव सेकंड पॉइंट QFD के बारे में डीपली इंशाल्लाह थॉरली जो है वो स्टडी करेंगे, और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में देखेंगे कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट किस तरह जो है वो काम करता है. देन वी हैव द हाउस ऑफ क्वालिटी, डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से किस तरह हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो बनाया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और वो किस तरह जो है वो इंटीग्रेट किए जा रहे होते हैं आपके सिस्टम के साथ. सिस्टम कुछ भी हो सकता है. It should be a services, it should be a product development, it should be a processing. मतलब कोई भी जो है वो सिस्टम हो सकता है. उस सिस्टम के अंदर आप किस तरह से अपने कस्टमर्स, अपने बायर्स, अपने सप्लायर्स, अपने प्रोडक्शंस, अपने एम्प्लॉयज, अपने प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कि आपको पता है, अब तो हम काफी सारे लेक्चर्स इसमें जो है वो कवर अप कर चुके हैं कि हम लोग ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं. मतलब पर्टिकुलरली जो है वो हम किसी मतलब के सिस्टम की बात नहीं करते. वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम, जिसके अंदर तमाम चीजें जो है वो
आपके पास जो है वो आ रही होती हैं। इवन यू कैन टॉक विद द पेमेंट टर्म्स के आपकी जो पेमेंट्स आप जो सेट कर रहे होते हैं विद योर कस्टमर्स, और पेमेंट टर्म आपके पास जो है वो सेट हो रही होती है विद योर सप्लायर्स, उसकी भी क्वालिटी जो है वो बहुत मतलब कि उसके ऊपर भी आप सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है कि आप क्या क्या इनको टर्म्स आपने जो है वो सेट की हुई है विद योर the people where your interaction or your people where from where you will have a trade with them। तो ये तो एक एक जो है वो एक किस्म का जो है वो हिसाब किताब आपको जो है वो देखना पड़ता है। At the end, we will discuss about the advantage and some application of QFD कि QFD को कैसे एप्लीकेबल किया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये आपके पास एप्लीकेबल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको जो है वो इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द हाउस ऑफ क्वालिटी is the framework of the approach to design management known as quality function development और quality function deployment। तो जो हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, हाउस ऑफ क्वालिटी एप्लीकेशन, देन वी हैव द लॉस फंक्शन कॉन्सेप्ट, वही तो हमारे पास एजेंडा टाइप ही है ये। able to implement the QFD in order to ensure the quality during the product design and development। मतलब हमारा लर्निंग आउटकम जो है वो इसका ये निकलेगा कि जब भी आप जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे QFD को, तो आप इंश्योर करेंगे क्वालिटी ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट किस तरह जो है वो आपका काम कर रहा है। ओके, सो लेट मी गेट बैक टू द थिंग्स ऑफ QFD। ये क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट है क्या, थोड़ा समझ तो लें, बातें तो बहुत हो रही है इसके बारे में। So the quality, the house of quality is the framework। अब आपको पता होना चाहिए कि what we have to discuss here, फ्रेमवर्क की बात हो रही है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है ये समझेंगे तो आपको ये सेंटेंस समझ आएगा। फ्रेमवर्क होता है बेटा किसी भी चीज को जब आप मतलब कि ऑन द फ्रेम आप बना रहे हैं, मतलब जब भी आप कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, कोई अगर आप कोई जैसे इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, आप फॉर एग्जांपल आप अलमारी बना रहे हैं, कबर्ड बना रहे हैं, तो उसका आप सबसे पहले फ्रेम बनाएंगे। ओके, तो फ्रेम बनाएंगे तो उसकी एक शेप बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपका एक फ्रेमवर्क होता है, मतलब आप जो हो उसको स्क्रैच से जब स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो पॉइंट, तो सबसे पहले आप उसका फ्रेमवर्क बनाते हो, आप उसकी फिजिबिलिटीज बना रहे होते हो। ओके, so the quality house of quality is the framework of the approach to design management। मतलब ये हाउस ऑफ क्वालिटी जो है वो एज अ फ्रेमवर्क है टू गेट द अप्रोच टू डिजाइन मैनेजमेंट नोन एज क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। सो ये तो हो गई इसकी एक सिंपल सी थिंग कि आपको समझ आया कि ये फ्रेमवर्क है अप्रोच करने के लिए डिजाइन मैनेजमेंट। मतलब हमने पहले ही मैंने आपको कह दिया था जब हमने स्टार्ट किया है कि लेक्चर जो है वो हमारे पास क्वालिटी डिजाइन के एस्पेक्ट से जो है वो आप देख जा रहे थे कि आप क्वालिटी को कैसे डिजाइन कर रहे हैं, अपने सिस्टम की क्वालिटी को कैसे डिजाइन अप कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रॉम वेयर इज ओरिजिनेटेड, इट ओरिजिनेटेड इन जापान इन 1972। मतलब QFD जो है वो सबसे पहले जापान में जो है वो ओरिजिनेट किया गया था इन 1972 एट मिस्टुबिशी कोब शिपयार्ड। कहाँ पे किया गया था? मिस्टुबिशी कोब शिपयार्ड के अंदर।
but it has been developed in numerous ways by Toyota and its suppliers and many other organizations. The House of Quality (HAQ) concept, initially referred to as quality tables, has been used successfully by manufacturers of integrated circuits, synthetic rubber, construction equipment, engineers, home appliances, clothing and electronics, mostly of the Japanese companies. मतलब कि ये 1972 में जो है वो मिस्टुबिशी शिपयार्ड में जो है वो ओरिजिनेट हुआ ये कॉन्सेप्ट जो है, लेकिन इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है वो टोयोटा कंपनी और उसके सप्लायर्स ने जो है वो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है उसको यूज़ किया। तो जो एचओक्यू जो हाउस ऑफ क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो इनिशियली जो है वो क्वालिटी टेबल्स में जो है वो मतलब रेफर किया जाता था कि हाउ यू हैव दीज क्वालिटी टेबल्स, मतलब कि क्वालिटी की जो है वो डिफरेंट मतलब कि उसको डिफाइन कर दिया जाता था कि एक टेबुलर फॉर्म के अंदर एक मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर उसमें फिर देखा जाता था कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो इसमें आपके पास मतलब कि इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन एज यू सी द मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन द हाउस ऑफ द क्वालिटी we have integrated with the circuit, synthetic rubber, construction equipment, engineer, home appliances, clothing, and electronic, mostly Japanese. Ford and General Motors use it, मतलब फोर्ड ने भी इसको यूज किया है, जनरल मोटर्स ने भी इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग AT&T, बेल लेबोरेटरीज, डिजिटल इक्विपमेंट, हावलेट पैकर्ड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ITT, रैंक, Xerox, and Mercury have applications. In Japan, its design application including the public services, retail outlets and departmental layout. मतलब पूरे जापान के अंदर जितने भी आपकी पब्लिक सर्विसेज थे आपके पास जो है वो इवन के रिटेल आउटलेट्स एंड डिपार्टमेंटल लेआउट्स के अंदर भी जो है वो लोगों ने QFD को जो है वो डिजाइन क्वालिटी मैनेजमेंट को यूज किया है। तो आप सोचें कि हम ये मतलब कि 1972 में जो है ये तमाम चीजें ओरिजिनेट कर दी गई थी जापान में, तो आज के दौर में वो कितना एडवांस हो चुके होंगे। मतलब हम जो है वो उनके एडवांसमेंट तक पहुंच ही नहीं सकते कि मतलब कितना एडवांस लेवल जो है वो जापान की कंपनीज का जो है वो आपके पास होगा कि वो इतने मतलब कि पुरानी बात है 1972 में वो आपके पास जो है वो ओरिजिनेट कर चुके थे इन तमाम चीजों को। So the quality function deployment QFD is the system for designing a product or service based on customer demand. अब हमें ये तो समझ आ गया कि भाई QFD जो है वो किस तरह मतलब कि काम कर रही है क्या। अब ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, अब इसको समझ लेते हैं। तो फंक्शन इसका ये है, तो हमने ऐसे यहाँ पे देखा ना कि लर्निंग आउटकम पे हमारे पास जो लिखा हुआ है able to implement QFD in order to ensure quality during product design and development। प्रोडक्ट की जब
हम डिज़ाइन और डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है वो क्यूएफडी हमारे जो है वो बहुत काम आ रहा होता है। सो इसी तरह हमारे पास जो है वो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है फॉर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब जब भी हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कर रहे होंगे या किसी सर्विस बिजनेस की जब डिजाइनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कस्टमर डिमांड्स। तो जब देखिए आप प्रोडक्ट किसके लिए बनाते हैं, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लें कोई, मतलब के क्लॉथिंग की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो अगर आप कोई कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो आप वो कपड़ा जो है वो किसके लिए बना रहे हैं, वो आप कपड़ा जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। तो वो जो कपड़ा आपके कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, उसको जो है वो आप प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि उसकी जो है अ, मतलब जो भी आप जो है वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो वो आपका कस्टमर जो है वो उससे सेटिस्फाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, उसकी नीड्स क्या है, ठीक है। उसकी नीड्स आपको कैसे पता चलेंगी, उसकी नीड्स आपको कस्टमर के साथ बैठ के, कस्टमर के परसेप्शंस को देख के, उसके लिए आपको डिफरेंट क्वेश्चन एयर्स और डिफरेंट, जैसे मैं आपसे पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि हम जो है वो चेक करते हैं कि वेयर वी हैव द डेमोग्राफिक्स, मतलब कि आप किस टारगेट मार्केट को जो है वो मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके वहाँ पे क्या डेमोग्राफिक क्या है, ठीक है। देन यू हैव डिस्कस अबाउट द थिंग ऑन आप किस तरह से जो है वो उन चीज़ों को, मतलब कि डिफरेंट जो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप आप मार्केट के ऊपर किस तरह जो है उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, ठीक है। क्या आपका जो है वो एक रिलायबल होगा उस प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, और कहाँ वो प्रोडक्ट आप किस तरह जो है उसको बेचेंगे, पता हर चीज का जो है वो एक डिजाइन आपके पास जो है वो आप उसको लेआउट कर लेते हैं। मतलब कि आप प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने काफी सारी एग्जांपल्स दी थी पहले भी। ऐसे कोई टी शर्ट की आप बात कर लें, अब आप टी शर्ट अगर आप कोई अच्छा सा आपका बहुत मतलब के बेहतरीन सा ब्रांड है और आप एक टी शर्ट ही जो है वो तकरीबन समझ लें कि 8,000 9,000 की सेल आउट कर रहे हैं, तो 9,000 की टी शर्ट जो है वो आप या तो डिफेंस जमजमा पे या शहबाज कमर्शियल पे, या तो फिर आप तारिक रोड पे, या फिर आप जो है वो किसी ओशन मॉल में या इस तरह की जो आपके पास जगहें मौजूद हैं, आप यहाँ पे अपना आउटलेट खोलेंगे, या आप बोलते हैं कि यार नहीं मैं लियारी में अपना आउटलेट ओपन कर लूँ, ठीक है, या आप कहते हैं कि मैं कोरंगी लाडी में अपना जो है वो आउटलेट ओपन कर लूँ, ठीक है, या आप कहते हैं कि मैं जो हूँ खोखरा फार्म मलिन में अपना आउटलेट ओपन कर लूँ, या तो आप कहते हैं कि मैं जो हूँ अपना पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी जो है दैट इज सरजानी टाउन में अपना जो है वो मैं आउटलेट ओपन करूं, नहीं करेंगे आप वहाँ पे, बिकॉज यू नो दैट इफ यू ओपन योर आउटलेट देयर, नो वन कैन कम एंड बाय योर गुड्स, अंडरस्टैंड। सो वे यू हैव टू टारगेट योर थिंग्स, आपको राइट टाइम के ऊपर देखिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। You have to hit your product on the right time to the right place. तो प्लेसिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात जो है वो कहीं से कहीं निकल रही है, उसको दोबारा स्टिक करते हैं टू द क्यूएफटी। तो क्यूएफटी में जो बात हो रही थी, हमें कस्टमर डिमांड्स के हिसाब से जो है वो हमें अपनी डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो करनी होती है, with the participation of member of all the function of the supplier organization.
अब कस्टमर डिमांड जो है वो आपके पास आ गई, लेकिन उसके साथ आपने और क्या करना है? उसके साथ आपको जो है वो पार्टिसिपेशन बनानी है ऑफ member of all the function of the supplier organization। मतलब कि जितने भी आपके फंक्शंस मौजूद हैं, मतलब कि आपको जो है वो एक पार्टिसिपेशन टीम बना के जो है वो उसको एक साथ टीम को साथ बिठाना पड़ेगा और उनसे जो है वो डिसाइड कराना पड़ेगा कि आपके कस्टमर की नीड है क्या, आपकी कस्टमर की डिमांड है क्या, और आपकी कस्टमर की डिमांड की जो भी स्टैट्स होंगे आपको उस क्रॉस फंक्शन टीम के सामने वो एक रखनी पड़ेंगी तमाम चीजें। और वो क्रॉस फंक्शन टीम जो है वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेगी? वो उसको इस तरह अंडरस्टैंड करेगी कि वो हर टीम का जो बंदा है वो अपना एक व्यू सामने रखेगा। मतलब देखिए, एक कंपनी का विजन, एक कंपनी की पॉलिसी होती है, राइट? हमने इसके बारे में बहुत सारी जो है वो पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है। आई डोंट थिंक कि हमको बार बार जो है उसको डिस्कस करना चाहिए यहाँ पे। तो वो जो हमारे पास क्वालिटी विजन हमारे पास जो है वो एक मौजूद होता है, हमारे पास जो एक विजन मिशन जो मौजूद होता है, जो कि हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है, जो कंपनी साथ लेके चल रही होती है। तो उस मिशन को स्टिक करते हुए हम जो है वो अपनी क्वालिटी को किस तरह जो है वो इनहेंस कर रहे होते हैं। सो यू हैव सीन देयर कि आप डिफरेंट जो आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं उन सब लोगों को आप एक साथ बिठा लेते हैं। फिर आपकी कंपनी का जो है एक लाया अमल है, आपकी कंपनी का जो एक मिशन है, और आपका मिशन और आपका विजन जो है वो आप हमेशा इंटीग्रेट रखते हैं अपने। हमने बात की थी ना, वी हैव टू गेट द पार्टनरशिप विद द सप्लायर्स। तो हमारे जो सप्लायर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एज अ पार्टनरशिप हमेशा जो है वो, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग बात करें आइडियली वी हैव ऑल टू बी गेट द थिंग्स ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके। तो जो आपकी पार्टिसिपेशंस हो रही हैं, आपकी जो पार्टनरशिप्स आपके सप्लायर्स के वो भी मौजूद हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फंक्शंस के लोग भी मौजूद हैं। पूरी एक टीम बना दी है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्शन के बंदे आपने उनको रख लिया अपने पास, एक प्रोडक्शन की क्वालिटी जो चेक करते हैं उस टीम में से आपने एक बंदा उसमें बना दिया, जो आपने टीम बनाई है। आपके वेयर हाउसिंग का एक बंदा आपने उठा के उसमें डाल दिया। आपने जो है वो एक आपका जो आईटी जो सिस्टम चला रहा है उसका एक बंदा आपने उठा के उसमें डाल दिया। आपका जो है वो लॉजिस्टिक का एक बंदा आपने उसमें रख दिया। आपने सेल्स का बंदा उसमें रख दिया। आपने जो है वो परचेजिंग का एक बंदा वहां पे लाके रख दिया। तो ये तमाम लोग जो कि प्रोडक्ट या सर्विसेज को चला रहे होते हैं या प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, आपने इन सब लोगों को एक जगह पे जो है वो स्टिक करके रख दिया है। एंड नाउ व्हाट यू हैव डूइंग, आप जो है वो अब इन सब को एक जगह पे बिठा के एक कंपनी का जो एजेंडा होता है, कंपनी की जो मिशन पॉलिसी होती है या विजन पॉलिसी होती है, उसी के बिल्कुल बरक्स जो आपके जो कस्टमर डिमांड्स होती हैं उसको सामने रख के फिर आप देखते हैं कि हम इसको कैसे compete कर सकते हैं। तो जो कंपटीशन ऑफ दिस क्वालिटी डिमांड हो रहा है वो हम जो है वो हाउस ऑफ द क्वालिटी के थ्रू एंड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो कर रहे हैं। ओके। तो वही चीज यहाँ से आपने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑल द फंक्शन supply organization, it translate the customer requirement into the appropriate technical requirement for each other। अब वो स्टेजेस कौन कौन सी है वो मैं आपको आगे जो है यहाँ पे अभी हम इसमें और आगे डिस्कस कर लेते हैं। ओके।